भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हिंदू धर्म के सबसे प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी प्रसंगों में से एक है। यह कहानी सच्ची दोस्ती, भक्ति और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को भूलते नहीं हैं और उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनका हृदय बहुत ही पवित्र और भक्ति से भरा हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे और बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। सुदामा की पत्नी और बच्चे भी उनके साथ कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन वह हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखते थे। सुदामा और कृष्ण की मित्रता बचपन से ही थी। दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी और वहां उनकी दोस्ती गहरी हो गई। गुरुकुल में रहते हुए दोनों ने साथ साथ अध्ययन किया, खेले और अपने जीवन के कई अनुभव साझा किए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। समय बीतता गया और कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। उनके बच्चे भूखे रहते थे और उनकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, क्यों ना आप उनसे मदद मांगने जाएं, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली, लेकिन उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह अपने मित्र से मदद मांगने जाएं। वह सोचने लगे कि कृष्ण अब एक महान राजा हैं और वह एक गरीब ब्राह्मण हैं, लेकिन अपने परिवार की परेशानी को देखते हुए उन्होंने कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। सुदामा ने कृष्ण के लिए एक छोटा सा उपहार लेने का सोचा। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांगे और उन्हें एक छोटी सी पोटली में बांध दिया। सुदामा ने यह पोटली ली और द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचने पर सुदामा को कृष्ण के महल का भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कि कृष्ण अब एक राजा हैं और वह एक गरीब ब्राह्मण हैं। उन्हें लगा कि कृष्ण उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, वह तुरंत महल के द्वार पर आए। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया और उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। सुदामा को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच रहे थे कि कृष्ण उन्हें भूल गए होंगे, लेकिन कृष्ण ने उनकी दोस्ती को याद किया और उनका सम्मान किया। सुदामा ने कृष्ण को चावल की पोटली दी, लेकिन वह शर्म के मारे उसे देने में हिचकिचा रहे थे। कृष्ण ने वह पोटली खुशी से ले ली और उसमें से एक मुट्ठी चावल खा लिए। सुदामा को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह कृष्ण से मदद मांगने का साहस नहीं जुटा पाए। कुछ दिनों तक सुदामा कृष्ण के महल में रहे। कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपने साथ बैठकर भोजन कराया, लेकिन सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी मांगने का साहस नहीं किया। जब वह घर लौटने लगे तो कृष्ण ने उन्हें विदा किया और उनके साथ कुछ दूर तक चलकर आए। सुदामा घर लौटते समय सोच रहे थे कि उन्होंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा और अब उनका परिवार कैसे गुजारा करेगा। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घर अब एक भव्य महल में बदल गया है। उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे और घर में धन धान्य से भरा हुआ था। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को भूलते नहीं हैं। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनकी भक्ति और दोस्ती को याद किया और उन्हें सब कुछ दिया। यह कहानी हमें सच्ची दोस्ती और भक्ति का महत्व सिखाती है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और दोस्त कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। जो भी हमने वीडियो अपलोड करेंगे
सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। यह सही है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। जय श्री कृष्णा।